जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे और इतने अफसोस के साथ देखते हैं कि हमें दूसरा दरवाज़ा दिखाई ही नहीं देता है जो हमारे लिए खोला गया है। वेलकम बैक टू आवर चैनल राजस्थान करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। बात करेंगे देश के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनमें जो पद्म श्री अवार्ड दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे जो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। आज दिनांक 28 जनवरी 2023 है। जितनी भी पीडीएफ आपको अगर उसकी आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 29 जनवरी यानी कि कल हम बात करेंगे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनके बारे में पूरा हम रिवीजन करेंगे। पिछली जितनी भी क्लास लगी है उसका हम रिवाइज करेंगे। तो कल हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करेंगे आज के पहले फैक्ट की। जो पहला फैक्ट है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिया जाएगा। तो ये राजस्थान की 4 हस्तियां हैं जिनको पद्म श्री अवार्ड दिया जाएगा। अब पद्म श्री अवार्ड, पद्म भूषण और पद्म विभूषण 3 श्रेणियां इसकी होती है, 3 कैटेगरीज होती है। जो पहली सबसे बड़ी है वो पद्म विभूषण है, उससे ऊपर उससे नीचे की है पद्म भूषण और 3 नंबर पे आता है पद्म श्री। तो देश के अंदर कुल 91 विभूतियों को, जो 91 विभूति है उनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया है और 9 विभूतियों को पद्म भूषण दिया गया और 6 जनों को क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया। तो सबसे बड़ा जो है इसके अंदर जो पद्म पुरस्कार है उनके अंदर पद्म विभूषण है, 2 नंबर पे आता है पद्म भूषण और 3 नंबर पे पद्म श्री। तो पद्म श्री टोटल 91 जनों को मिला है, जिसमें से 4 व्यक्ति है जो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है, कला के क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार मिला है। तो कौन कौन सी वो 4 हस्तियां हैं हम उनकी जानकारी लेते हैं। 4 हस्तियां हैं, उनमें से एक का नाम है अहमद हुसैन और दूसरे का नाम है मोहम्मद हुसैन। तो ये जो 2 महानुभाव है, विद्वान हैं, जो कला के क्षेत्र में विद्वान है, संयुक्त रूप से इनको अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन, इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है पद्मश्री संयुक्त रूप से। किस क्षेत्र में? कला क्षेत्र के लिए। और 2 व्यक्ति है श्री मूलचंद लोढ़ा और श्री लक्ष्मण सिंह, इनको मिला है सामाजिक कार्य के लिए। ये पद्मश्री सम्मान इनको मिला है। तो भारत की तरफ से टोटल 91 विभूतियों को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें से 4 विभूतियां हैं, 4 हस्तियां हैं, वो है राजस्थान से। बात करेंगे अगले फैक्ट की। अगले फैक्ट की बात करने से पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब तो बनता है। हम बात करेंगे देव नारायण जी की जो जयंती है, हाल ही में चर्चा में है और कल भी काफ़ी चर्चा में रही थी। कल देर शाम तक, रात तक काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि राज्य सरकार ने देव नारायण जी की जो 1111वीं जयंती है उस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो जयंती है वो कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 28 जनवरी को। 28 जनवरी यानी कि आज के दिन ये जयंती है वो मनाई जाएगी। कौन सी जयंती है? 1111वीं जयंती है। ये मैंने आपको पिछली जो वीडियो है चैनल के अंदर, राजस्थान करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया था देव नारायण जी की 1111वीं जयंती। इस कारण चर्चा में है क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है वो शिरकत करेंगे, यहाँ पे आएंगे। कौन सा गांव है? मालासेरी गांव है। और ये मालासेरी गांव कहाँ पर है? मांडल तहसील के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर ये गांव पड़ता है, मालासेरी जो गांव है। मालासेरी गांव देव नारायण जी की जन्मभूमि रही है। तो देव नारायण जी की 1111वीं जयंती है वो मनाई जाएगी 28 जनवरी को। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस दिन ऐच्छिक अवकाश था और यहाँ सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है राजस्थान सरकार ने। अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। राजस्थान के जो विद्यालय हैं उनमें सप्ताह के एक दिन को निश्चित किया गया है कि नो बैग डे बनाया जाएगा। नो बैग डे बनाया जाएगा। तो एक महीने के अंदर 1 शनिवार, 2 शनिवार, 3 शनिवार, 4 और 5, टोटल 1 से 5 तक जितने भी शनिवार बनते हैं उनको अलग अलग उनकी विषय पर अलग अलग जो है वो कुछ प्रतियोगिताएं मान लीजिए या प्रदर्शनी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो होने वाली है। राज्य सरकार ने ये निश्चय किया है। नो बैग डे है
वो 2020 के बजट के अंदर, फरवरी 2020 का जो बजट था, उस बजट भाषण के अंदर ये घोषणा की थी कि नो बेग डे घोषित किया जाएगा विद्यालयों के अंदर। सप्ताह के कौन से वार को नो बेग डे है वो घोषित किया गया, तो ये वार है शनिवार। पेपर में छप सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला शनिवार राजस्थान को पहचानो, पहले शनिवार का विषय क्या रहेगा, राजस्थान को पहचानो। अब नो बैग डे है, बैग नहीं लेकर जाना है, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होना है। तो पहले शनिवार को राजस्थान को पहचानो पर चर्चा चलेगी। दूसरा शनिवार है भाषा कौशल विकास पे। तीसरा शनिवार है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, मतलब कुछ गेम्स वगैरह है वो होने हैं। चौथा शनिवार है मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और पांचवा शनिवार है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो ये 5 शनिवार है, इन पे ये अलग अलग विषय है वो राजस्थान सरकार ने घोषित किए हैं। नो बैग डे घोषित किया है, शनिवार को नो बैग डे होगा। तो सरकार के द्वारा ये घोषणा 2020 के अंदर 20 फरवरी 2020 को बजट भाषण के अंदर की थी, और मूर्त रूप इसको जुलाई 2022 के अंदर मिला है। तो नो बैग डे घोषित किया है राज्य सरकार ने शनिवार को। बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट है आपका, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसमें 100% पंजीकृत होने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है, तो ये प्रथम पंचायत है नरसाना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर नरसाना ऐसी पंचायत है जिसमें 100% लोगों ने पंजीकरण किया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो वंचित नहीं है इस योजना से। तो वो पंचायत है, अपनी ग्राम पंचायत है नरसाना ग्राम पंचायत। जालोर जिले की साइला पंचायत समिति की नरसाना ग्राम जो है पंचायत प्रदेश की पहली बीमा युक्त पंचायत है, जहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी पात्र परिवारों का 100% पंजीकरण हो चुका है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली पंचायत कौन सी थी, नरसाना पंचायत। कौन से जिले के अंदर है, जालोर जिले के अंदर है। कौन सी पंचायत समिति के अंदर है, साइला पंचायत समिति के अंदर है। अगले फैक्ट की बात करें, अगले फैक्ट के अंदर देखिए, अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर हमने बात की कि 100% है वो पंजीकृत पंचायत कौन सी है, प्रथम पंचायत कौन सी है, वो है नरसाना पंचायत है जालोर के अंदर। अब ये राजस्थान की प्रथम पंचायत 5-7 पंचायतें हमने निकाली है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती है अपने को, पेपर में आ सकती है। जैसे प्रथम ओडीएफ गांव है वो है जाहोता गांव जयपुर के अंदर। प्रथम सुरक्षित गांव है वो है बड़कोचर ब्यावर के अंदर। प्रथम मिनी फूड पार्क है वो बांद्रा बाड़मेर के अंदर। प्रथम मिनी एग्रो पार्क जो है वो है चैनपुरा निवाई टोंक के अंदर। प्रथम सौर पंप कापड़ी आवास जयपुर में। प्रथम सौर पैनल है वो भालोजी जयपुर के अंदर। और प्रथम सौर ऊर्जाकृत गांव जो है वो नया गांव जयपुर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। प्रथम सौर ऊर्जाकृत गांव जो है वो है नया गांव जयपुर। ठीक है, अगले फैक्ट की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला फैक्ट है वो बनता है गो आईवीएफ सेंटर। देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर कहाँ है, जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की मदद से 37 गाय जो है वो सरोगेट मदर बनी है। तो आईवीएफ आप जानते हैं क्या होता है, तो देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर है वो कहाँ बनने जा रहा है, बन गया है जहाँ पे पहली बार में कुल 37 गायों को सरोगेट मदर बनाया गया है। आईवीएफ डेली आप अखबार में पढ़ते हैं, आईवीएफ सेंटर ये मनुष्यों के लिए भी होता है और पशुओं के लिए भी। यहाँ पे आईवीएफ सेंटर है वो पाली जिले के अंदर खोला गया है, जो जिसके अंदर भ्रूण प्रत्यारोपण सेंटर जो है वो इसके अंदर खोला गया है। वो है गांव जोजावर गांव। जोजावर गांव जो है वो पाली के अंदर है, जोजावर पाली के अंदर है, जहाँ पे आईवीएफ सेंटर है वो खोला गया है, जो देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर है। गौ आईवीएफ सेंटर राजस्थान का पहला, जिसमें पहली बार में 37 गायों को सरोगेट मदर बनाया गया। इसका शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य के द्वारा किया गया। जो निरंजन आर्य और विधायक है वहाँ के जोजावर के खुशवीर सिंह, उन्होंने ये
शुभारंभ किया है। जोजावर गांव कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर है। ये मैंने आपको बता दिया कि गो आईवीएफ सेंटर है वो जोजावर पाली के अंदर है, वो शुरू हो चुका है। अगले फैक्ट की बात करें, अगले फैक्ट के अंदर हमारे जो है वो वन लाइनर फैक्ट है जिनकी हम बात करते हैं। इसमें देखिए सबसे जो पहला वन लाइनर फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीबीआई शाखा जयपुर के सत्यनारायण जाट को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि सत्यनारायण जाट है उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर के अंदर है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जो जितनी भी वीडियो उनमें काफ़ी एक दो बार हमने चर्चा की है राजस्थान साहित्य अकादमी की, तो मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की तरफ से अलग अलग दिन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो 811वें उर्स है उस पर चादर पेश की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा भी और प्रधानमंत्री के द्वारा भी। राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत मांडल भीलवाड़ा है, जहां बिजली की संपूर्ण लाइनें जो है वो भूमिगत बिछाई गई है, भूमिगत बिछाई गई है। ऐसी पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? मांडल भीलवाड़ा ग्राम पंचायत बनी है। पीछे हमने बात की राजस्थान की प्रथम पंचायत, प्रथम गांव, तो उसके अंदर ये जोड़ लीजिएगा कि राजस्थान की ऐसी पहली ग्राम पंचायत जो है जहां पर बिजली की संपूर्ण लाइनें हैं वो भूमिगत बिछाई गई है, वो पंचायत है मांडल भीलवाड़ा ग्राम पंचायत। राजस्थान में उत्तर भारत का पहला उत्कृष्ट पंचकर्म चिकित्सा केंद्र है वो सिल्लोर गांव बूंदी में स्थापित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का प्रथम गांव जहां पर पहला उत्कर्ष पंचकर्म चिकित्सा केंद्र है वो खोला जाएगा, उत्तर भारत का पहला, तो सिल्लोर गांव है वो बूंदी में, वहां पे स्थापित किया जाएगा। और मिट्टी से बनी कलात्मक वस्तुओं के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मोलेला गांव प्रसिद्ध है। राजसमंद के अंदर है ये मोलेला गांव। मिट्टी से बनी कलात्मक वस्तुओं के लिए मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नीचे लाल बटन दिया है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।